Hello students, welcome to our channel Vidyas Thaliwale sir and you are watching English Grammar video series with Abhishek Verma sir. So students, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर वीडियो सीरीज के पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन का सेकंड वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस प्रोनाउन वीडियो सीरीज की सेकंड लेक्चर की। जी हाँ, इसमें हम प्रोनाउन के दूसरे टाइप्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अपने पहले वीडियो लेक्चर में जिसमें हमने प्रोनाउन की बात की थी उसमें हमने प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ प्रोनाउन के टाइप्स का इंट्रोडक्शन और पर्सनल प्रोनाउन की बात की थी। स्टूडेंट्स, आज हम पर्सनल प्रोनाउन के केसेस की बात कर लेंगे। उसमें जो जो पर्सन है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सबका कैसे सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन जेंडर होता है, ये सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, प्लूरल फॉर्म क्या होता है, उनका नॉमिनेटिव केस और पॉजेसिव केस क्या होता है, ये सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो स्टूडेंट, बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने बात किया था कि जो भी व्यक्ति बोलता है, जो व्यक्ति सुनता है और जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, ये तीनों पर्सन्स होते हैं। हमने देखा था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, द word which is used for speaker, the word which is used for listener and the word which is used for whom listener and speaker are talking about। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्पीकर जो होता है उसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा वो फर्स्ट पर्सन है, वही पर्सनल प्रोनाउन है। फिर उसके बाद वो शब्द जो लिसनर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा वो भी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन है। और वो शब्द जो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके बारे में लिसनर और स्पीकर मिलकर बात कर रहे हैं, तीसरे के लिए, वही हमारा थर्ड पर्सन होगा और पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो जी हाँ स्टूडेंट, ऐसा ही हमने पढ़ा था। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसके बारे में हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, इन्हीं शब्दों का नॉमिनेटिव और पॉजिटिव केस क्या होता है, हमने जो भी बात पढ़े थे वो नॉर्मल केस, नॉर्मल वर्ड्स थे। नॉर्मल यानी नॉमिनेटिव केस, यानी कि आई ही था नॉर्मल केस में, बट आई को जब चेंज किया जाता है, आई पॉजिटिव केस में मी बन जाता है ना, आई का मी होता है। जैसे कि आई एम ए गुड बॉय, अगर इसको हम नॉमिनेटिव से पॉजिटिव केस करें तो द बुक शुड बी गिवन टू मी, द बुक शुड बी गिवन टू आई, ये नहीं होता है। ग्रामर में ये गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो आई का क्या होता है, पॉजिटिव केस मी हो जाता है। तो ऐसे कैसे केसेस होते हैं, आई सिंगुलर है कि प्लूरल है, आई मैस्कुलाइन है कि फेमिनाइन है, ये बातें हम जानेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि कैसे फर्स्ट पर्सन में जेंडर और जो उसका नंबर है, सिंगुलर या प्लूरल, ये कैसे डिसाइड होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है फर्स्ट पर्सन में दो वर्ड्स होते हैं, कौन सा, आई और वी, मैं और हम। जी हाँ स्टूडेंट्स, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए, सिंगुलर है मतलब एक के लिए बोला जाएगा तो मैं, अगर लिसनर और स्पीकर हैं, दो लोग बैठे हैं मिलकर बात कर रहे हैं, जैसे कि ए है और बी है, ये लोग बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट सी, किसकी बात कर रहे हैं लोग, सी की। तो आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए, आप बताइए, आपको भी पता होगा कि बोलने वाला अगर कुछ बोलेगा, जैसे आप कभी बोलते हो तो क्या कहते हो, बोलते हो ना कि मैं ऐसा करने वाला हूं, मैं ऐसा करूंगा, तो वो क्या होगा, आई, यानी कि लिसनर अपने लगाता है। और अगर स्पीकर खुद ही सबके लिए लगाता है और स्पीकर सबके लिए बात करे, स्पीकर खुद ही बोल रहा है और आपको, जैसे कि आप और मैं मिलकर पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं बोलूंगा तुम पढ़ रहे हो या सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। हम क्या बोलेंगे, हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं, आप भी और मैं भी मिलकर पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये क्या होगा, हम बोला जाएगा ना। सिंगुलर मतलब आई का जो सिंगुलर वर्ड होता है वो क्या होता है, वो सिंगुलर वर्ड है आई, और वी जो है प्लूरल वर्ड है, ये क्या है, एक वचन, ये क्या है, बहुवचन। अब इसका जेंडर कुछ भी हो सकता है, गर्ल बोलेगी तब भी वो आई ही बोलेगी, और बॉय बोलेगा तब भी उसको आई ही बोलेगा। यानी कि स्टूडेंट्स, यहां पर दो ही जेंडर होते हैं, कौन से, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन, और सिंगुलर, प्लूरल। तो स्टूडेंट्स, आई और वी जो है ये दोनों जेंडर हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ ग्रामर में तीसरा जेंडर यानी कि न्यूट्रल जेंडर, जिसे थर्ड जेंडर कहा जाता है, वो भी एग्जिस्ट करता है। जिस तरह से संस्कृत भाषा में भी है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, नपुंसकलिंग, उसी तरह से यहाँ पर भी ग्रामर में भी तीन लिंग होते हैं, तीन जेंडर होते हैं, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और तीसरा न्यूट्रल जेंडर। आपने इसके बारे में जानकारी ली होगी स्टूडेंट, जानते होंगे थोड़ा बहुत। चलिए उसी को हम देखते हैं कि नॉर्मल केस में, यानी कि नॉमिनेटिव केस में जो आई होता है वो सिंगुलर है और प्लूरल क्या है, वी। लेकिन आई को जब पॉजिटिव केस में बताया जाएगा तो आई को क्या हो जाता है, मी हो जाता है, मतलब मैं, माय मतलब मेरा, माइंड मतलब मी, माय, माइंड, आवर, आवर्स, अस, ये सारे जो हैं पॉजिटिव फॉर्म है, किसके, आई और वी के। देखिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख पा रहे हो, मी मतलब मैं, माय मतलब मेरा, माइंड मतलब वो भी मेरा, माय मतलब मेरा, माइंड मतलब भी मेरा। जैसे कि माय नेम इज, तो फिर क्या बोलेंगे, मेरा नाम है ना, माइंड, दिस इज माइंड, ये मेरा है।
तो स्टूडेंट्स ये माय और माइन जो है, ये मी जो है, ये तीनों जो है ये सब पॉजेसिव फॉर्म है किसके, आई के। अगर स्टूडेंट बात की जाए दिस बुक्स बिलोंग टू मी, अगर हम बात करें दिस बुक्स बिलोंग्स टू मी, ये बुक मुझे बिलोंग करती है। और अगर बात करें दिस इज माय पेन, ये मेरा पेन है, ठीक। तो मी और माय हमने इस्तेमाल किया स्पेशल केसेस में, पॉजिटिव केस हो गए। तो स्टूडेंट इसी तरह से जो पर्सन्स होते हैं वो चेंज रहते हैं। जैसे सिंगुलर में क्या है, आई है, प्लूरल में वी है, यानी फर्स्ट पर्सन में दो तरह के नंबर प्रेजेंट है, एक आई है और एक वी है। आई जो सिंगुलर आता है, वी जो है प्लूरल आता है। स्टूडेंट पर्सनल प्रोनाउन में दो ही होते हैं, आई और वी, ये तो आप जानते हो ना, आई और वी है, ही शी इट और दे है। तो फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, सिर्फ आई और वी है। तो आई और वी में से आई क्या है, सिंगुलर है, और वी जो है पर्सनल है। बस इतना ध्यान रखिए और कुछ ध्यान मत रखिए। और उसके बाद इनका पॉजिटिव केस की बात करें तो आई का क्या बन जाता है, मी माय माइन, यानी कि मैं, मेरा, मेरा। प्लूरल में वी का क्या हो जाएगा, हम, हमारा, हमसे, है ना। तो आवर, हमारा, आवर्स, हम सब का, अस, हमें। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं, उसका क्या बन गया, मी माय माइन, मतलब मैं, मेरा, मुझसे या मुझे, मैं, मेरा, मुझे। वी मतलब हम, हमारा, हमें। बिल्कुल इसी तरह से क्या है, इसके पॉजिटिव और नॉमिनेटिव फॉर्म है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन के ये जो पॉजिटिव और नॉमिनेटिव फॉर्म है, साथ ही साथ इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है, और इसका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है। तो ये बात हो गई फर्स्ट पर्सन की। चलिए स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं जो सेकंड पर्सन के हैं, यानी कि हम उसमें ही और शी की बात कर रहे थे, दे की बात करते हैं, ही शी इट दे जो है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, उनकी हम बात करते हैं कि कैसे उनका मैस्कुलाइन फेमिनाइन सिंगुलर प्लूरल और पॉजिटिव और नॉमिनेटिव केस होता है सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन में। चलिए हम जान लेते हैं उनके बारे में भी। सो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड पर्सन के पॉजिटिव नॉमिनेटिव केस की और उसके नंबर्स के, साथ ही साथ उसके जेंडर की। तो चलिए देखते हैं सेकंड पर्सन में क्या आता है। स्टूडेंट सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई वी, ये फर्स्ट पर्सन है, और उसके बाद हमने देखा कि यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और जो इसमें ही है, शी है और इट है और क्या है, दे है, ही शी इट दे क्या है हमारे थर्ड पर्सन से, ही शी इट दे क्या हमारे थर्ड पर्सन। तो हमने फर्स्ट पर्सन में क्या बात कर ली थी कि आई और वी का पॉजिटिव केस नॉमिनेटिव केस क्या होता है, साथ ही साथ उसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्या होता है और उसका जेंडर क्या होता है, मैस्कुलाइन फेमिनिन न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, ये हमने देखा था। तो अब हम बात करें स्टूडेंट सेकंड पर्सन की। तो जो सेकंड पर्सन है यानी कि यू, वो जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका मैस्कुलाइन फेमिनिन जेंडर क्या होता है, उसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म क्या होता है, उसका पॉजिटिव और नॉमिनेटिव केस क्या होता है। चलिए हम देखते हैं। यू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तुम या फिर तुम्हारा, है ना, तुम या फिर तुम्हारा। तो स्टूडेंट्स इसका नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यू, और इसका पॉजिटिव केस क्या होगा, योर या फिर योर्स। यू मतलब अगर सिंगुलर के यू जो है, एक तो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। यू को आप सिंगुलर समझिए या प्लूरल समझिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में से क्या माना जाता है, प्लूरल ही माना जाता है, या फिर इसीलिए तो यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। यू आर ए गुड बॉय, कभी भी यू इज ए गुड बॉय नहीं कहते हैं, या फिर ऑल ऑफ यू आर गुड स्टूडेंट्स बोलते हैं, यानी प्लूरल बोला तब भी यू के साथ आर का इस्तेमाल किया, और सिंगुलर की बात हो रही है तब भी यू के साथ आर का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि यू को हमेशा आप प्लूरल मानकर ही चला कीजिए, ठीक। तो यू का मतलब क्या होता है, तुम, या फिर यू का मतलब क्या होगा, आप, या तो तुम होगा या फिर आप होगा। तो स्टूडेंट्स यू को अगर आप तुम मानिए या फिर आप मानिए तो क्या होगा, यू को नॉमिनेटिव केस में आप तुम या आप मान सकते हो, ठीक। या तो ये तुम के लिए भी इस्तेमाल होता है, आप के लिए भी, यानी छोटों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। फिर इसका हम अगर पॉजिटिव केस की बात करें तो तुम का क्या हो जाएगा, तुम्हारा, और आपका क्या हो जाएगा, आप सबका। जी हाँ, इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, यू मतलब योर, मतलब तुम्हारा, क्या हो जाएगा, तुम्हारा, ठीक। और योर्स मतलब आप सबका, क्या हो जाएगा, ये आपका या आप सबका, आप सबका, है ना, आप सबका। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बात होती है कि इसकी जो हमारा सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है यानी कि यू की। स्टूडेंट्स ये पहला आई और वी को कब इस्तेमाल करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा हमने पढ़ा, प्लूरल सिंगुलर में भी, जेंडर के फॉर्म में भी, साथ ही साथ पॉजिटिव और नॉमिनेटिव केस में भी। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन का जो पर्सनल प्रोनाउन है यानी यू, उसके सिंगुलर प्लूरल होने की,
उसके पॉजिटिव नॉमिनेटिव केस की और उसके मैस्कुलिन फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर की। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, वो पॉजिटिव केस में सॉरी नॉमिनेटिव केस में तो वो यू ही रहता है, लेकिन पॉजिटिव केस में योर बन जाता है, यानी तुम का तुम्हारा हो जाता है और आपका आप सबका हो जाता है। यू का जो पॉजिटिव केस होता है ये योर और योर्स होता है, याद रखिएगा। व्हाट इज द पॉजिटिव केस ऑफ यू, तो पॉजिटिव केस जो है यू का क्या हो जाएगा, योर और योर्स हो जाएगा। और जेंडर तो इसका वही मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेल हो चाहे फीमेल हो सबको तुम ही बोलते हैं, आप ही बोलते हैं ना, उससे जेंडर का लेना देना नहीं होता और उससे जेंडर इंडिकेशन पता भी नहीं चलता। मैंने ही कहा तो लड़का पक्का है, जेंडर पता चल गया, लेकिन मैंने आई कहा तब भी जेंडर का पता नहीं चलता, मैंने यू कहा, तुम कहा, मैं कहा तब भी जेंडर का पता नहीं चलता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो आई, वी, यू ये ऐसे शब्द हैं जो जेंडर का पता नहीं कराते, जबकि दे भी उसमें शामिल हो जाता है, जबकि ही और शी और इट जो हैं ऐसे शब्द हैं जिनसे जेंडर का पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बात होगी हमारे किसके, सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस की। अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं, यानी कि ही, शी, इट, दे, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनका सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, इनका पॉजिटिव नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस क्या होता है, और इनका मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है, चलिए हम जानते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और दे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस का जेंडर, उनका नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, पॉजिटिव और नॉमिनेटिव केस पढ़ लेने के बाद अब हम बात करेंगे स्टूडेंट थर्ड पर्सन यानी कि ही, शी, इट, दे के सिंगुलर, प्लूरल नंबर की, उनके मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर की, साथ ही साथ उनके नॉमिनेटिव और पॉजिटिव केस की। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि थर्ड पर्सन में चार आते हैं, ही, शी, इट और दे, चार ऐसे प्रोनाउन है जो क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन बनते हैं। जी हाँ, थर्ड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं, चार, ही, शी, इट और दे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तीन जेंडर है, यहाँ पर तीनों जेंडर दिए गए हैं। ही, शी जो है वो क्या है, हमारा मेल और फीमेल यानी कि मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर है, और इट जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है तो वो क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, और दे जो है प्लूरल है तो सभी के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो वही हमें देखना है कि इसका नॉमिनेटिव और पॉजिटिव केस क्या होता है। स्टूडेंट्स, पहला केस जो हमने आई वी पढ़ा वो क्या है, हमारा पर्सनल प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन। हमने पढ़ा यू, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन का सेकंड पर्सन है, और ही, शी, इट, दे थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है। यानी स्टूडेंट, जब कभी थर्ड पर्सन की बात होगी तो आप हमेशा ही, शी, इट या फिर दे ही लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर होते हैं तब, अब प्लूरल होते तो क्या लगाएंगे, वो मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर है तो क्या लगाएंगे, ये भी तो हमें आना चाहिए ना स्टूडेंट। हमें सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन कौन से होती है पढ़ लेने से काम नहीं बनेगा, हमें उसे चेंज करते आना, कन्वर्ट करते आना भी तो चाहिए, तो वही इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि जो भी हमारा ही, शी, इट, दे है उसमें से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन सा है, उसमें से मैस्कुलाइन कौन सा है, मेल जेंडर, फेमिनाइन मतलब फीमेल जेंडर, और न्यूट्रल यानी कि नपुंसक के लिए कौन सा है, थर्ड जेंडर, और बाकी को सबको तीनों को मिला के प्लूरल फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहला है ही, दूसरा है शी, ये किसके लिए होता है, फीमेल के लिए, न्यूट्रल इट। जैसे कि हम बात करेंगे इस पेन की, तो ये पेन क्या है, लड़का है, ही इस्तेमाल होगा नहीं, लड़की है, शी इस्तेमाल होगा नहीं, एक से ज्यादा है, प्लूरल है नहीं, तो दे भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो क्या इस्तेमाल होगा, इट इज अ पेन। हम क्या बोलेंगे, इट इज अ पेन। तो इट मतलब यह एक पेन है, इसका मतलब क्या, ये ना मेल है ये ना फीमेल है, ये क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर यानी कि थर्ड जेंडर। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन के दोनों जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, उसमें सिर्फ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन क्या है, जेंडर होते हैं, लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसमें तीन जेंडर है। याद रखना है आपको, बहुत आसान है ट्रिक कि थर्ड पर्सन में थर्ड जेंडर भी है। जी हाँ, फर्स्ट पर्सन में क्या है, दो जेंडर मैस्कुलिन फेमिनाइन, सेकंड पर्सन में दो जेंडर मैस्कुलिन फेमिनाइन, और थर्ड पर्सन में थर्ड जेंडर है ना, तीन जेंडर है। कौन सा, न्यूट्रल जेंडर अलग से। और प्लूरल की बात करें जिसमें सारे जेंडर आ जाते हैं, दे, सबकी बात कर लेंगे, ही, शी, इट, दे, यानी एक बुक है, एक लड़का एक लड़की है, तीन लोग वहां पर है तो हम क्या बोलेंगे, दे आर देयर, है ना, वो वहां पर हैं। ठीक, चलिए, तो इनका नॉमिनेटिव केस है ही, मैस्कुलाइन ही, ये नॉमिनेटिव केस है, और ये मेल जेंडर का है। तो इसका पॉजिटिव केस जो है क्या बनेगा, नॉमिनेटिव से इसका पॉजिटिव केस क्या बनेगा, ही का क्या बनता है, हिम मतलब उसे, हिज मतलब उसका, हिम या फिर हिज, है ना, उसे या फिर उसका। ही का क्या बनता है, उसे या फिर उसका, तो ये उसका क्या हो गया, पॉजिटिव केस हो गया। ठीक, अब शी का उसे या उसका, अब ये भी बनेगा हर, हर्ष, हर्ष मतलब उसका, उसकी, ऐसे भी बोला जाएगा ना, उसका उसकी, लड़की के लिए हर, फिर हर्ष। ठीक है, अब न्यूट्रल इट,
इट्स, है ना, इट और इट्स, इट और इट्स में हम यहाँ एपोस्ट्रोफी वाले इट की बात नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, ये आईटी रहता है, एपोस्ट्रोफी एस रहता है, नहीं, वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज होता है, लेकिन यहाँ इट इज की बात नहीं हो रही है। इट्स मतलब यहाँ उसका, नॉन लिविंग थिंग का अगर बताना है रिलेशन, दिस इज द कैप ऑफ पेन, इट्स कैप। अब हिज कैप तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि इसका जेंडर ही नहीं है, जैसे पेन है, अब इस पेन का ये कैप है। अगर लड़की की टोपी होती तो हम क्या बोलते हैं, हर कैप, उस लड़की की टोपी है। लड़का होता तो क्या बोलते हैं हम, हिज कैप, लड़के की टोपी है। लेकिन ये कैप जो है, ये जो ढक्कन है किसका, पेन का, तो क्या बोलेंगे, हिज हर नहीं बोल सकते ना, हम क्या बोलेंगे, इट्स कैप बोलेंगे, है ना, इसका कैप है, किसका, इस पेन का, क्योंकि न्यूट्रल जेंडर है। स्टूडेंट्स, जो भी जेंडर न्यूट्रल होगा उसमें हम कभी भी रिलेशन बताने के लिए इट्स लगाएंगे, हिज हर नहीं लगाएंगे। हिज तो मैस्कुलाइन जेंडर के लगेगा, फीमेल लाइन के लिए तो हर लगेगा, और न्यूट्रल के लिए क्या लगेगा, इट्स लगेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इट्स कब लगता है। अब हम बात करें ऑल जेंडर्स में, तो दे का क्या बन जाता है, देयर्स या देम बन जाता है, उनके, उनका या उन्हें, है ना, उनका या फिर उन्हें। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप क्लियर कर पाए होंगे कि यहां पर जो थर्ड पर्सन के जो चार हैं, थर्ड पर्सन के चार पर्सन प्रोनाउन है, ही, शी, इट और दे। तो जो ही है वो मैस्कुलाइन है, जिसका पॉजेसिव फॉर्म क्या जाता है, हिम और हिज। फिर उसके बाद शी है, फेमिनाइन जेंडर है, उसका पॉजेसिव केस क्या बन जाता है, हर या हर्स, है ना, हर या फिर हर्स। फिर तीसरा है इट, ये न्यूट्रल जेंडर है, इसका जो पॉजेसिव केस बनता है क्या बनता है, इट या फिर इट्स बनता है। उसके बाद है दे, जिसके ऑल, ये ऑल जेंडर आ जाते हैं, इसमें सभी जेंडर आ जाते हैं ऑल दे के साथ, ठीक। तो ये जो दे का क्या बनेगा, देम बनेगा या फिर देयर्स बनेगा, देम बनेगा या फिर देयर्स बनेगा। तो स्टूडेंट्स, ये बात कर ली हमने किसकी, पर्सनल प्रोनाउन के फॉर्म्स की। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो क्या होता है, हमेशा दूसरे चीजों का, दूसरों का रिलेशन बताएगा। पर्सनल प्रोनाउन मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसमें कुछ खास व्यक्तियों की बात की जाएगी, जैसे कि पहला व्यक्ति फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, दूसरा व्यक्ति सेकंड पर्सन सुनने वाला, तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में पहला और दूसरा मिलके बात करेंगे ना, तो वही तीसरा कहलाएगा। तो क्या होगा, थर्ड पर्सन, यानी कि द अदर पर्सन भी कहा जाता है इसे। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने किसकी, पर्सनल प्रोनाउंस की, फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किसमें, पर्सनल प्रोनाउन में। स्टूडेंट्स, आपने प्रोनाउन पहचानना सीख लिया, फिर आपने प्रोनाउन के टाइप्स में से पहला टाइप पर्सनल प्रोनाउन देखा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिलेशन बताता है या किसी को बिलोंगिंग करता है, यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला, और बोलने और सुनने वाले मिलकर जिसके बारे में बात और सुन रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो तीसरा व्यक्ति क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो यही सारे लोग मिलकर पर्सनल प्रोनाउन बनाते हैं। यानी पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इतने पर्सनल प्रोनाउन है। 4 3 7, यानी टोटल 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। स्टूडेंट, दीज आर द 7 पर्सनल प्रोनाउंस, और ये 7 पर्सनल प्रोनाउंस को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन कहलाता है, यू जो है सेकंड पर्सन कहलाता है, ही, शी, इट, जे और दे जो है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने कितने प्रोनाउंस प्रेजेंट हैं, 7 पर्सनल प्रोनाउन प्रेजेंट है। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 7 टाइप के, है ना, 7 तरह के पर्सनल प्रोनाउंस हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। यू जो है सेकंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, और ही, शी, इट, दे जो है थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। और स्टूडेंट्स, इनके हमने पॉजेसिव केस और नॉमिनेटिव केस दोनों पढ़े हैं। नॉमिनेटिव यानी कि नॉर्मल फॉर्म, और उसके बाद जब उसका चेंज फॉर्म होता है रिलेशन बताने में, यानी कि उसका पॉजेसिव फॉर्म, वो भी हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इनके जेंडर्स भी होते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इनके जेंडर भी होते हैं, जिसमें से ही और शी जो है ये क्या है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है, और इट जो है न्यूट्रल जेंडर है। बाकी सब के सब जो है वो तो किसी भी जेंडर में इस्तेमाल होते हैं, यानी आई, वी, यू, दे, ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों हो सकते हैं, जबकि इट हमेशा न्यूट्रल जेंडर होगा, ही हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर होगा, और जो सी है उसमें हमेशा फेमिनाइन जेंडर होगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात की इसकी पर्सनल प्रोनाउंस की। स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा प्रोनाउन का पहला टाइप जो है यानी कि पर्सनल प्रोनाउन खत्म होता है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पर्सनल प्रोनाउंस के तीनों फॉर्म देख लिए, और ये भी देखा कि उनका जेंडर क्या होता है, उनके नंबर सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं, और उनका नॉमिनेटिव और पॉजिटिव केस क्या होता है। ये सारा हमने जानकारी ले लिया है। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हमारे प्रोनाउन के अगले टाइप्स की। जी हाँ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इनकी बात हम करेंगे, और दूसरे प्रोनाउंस की भी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर की वीडियो सीरीज, यानी कि आपने अगर नाउन की वीडियो सीरीज नहीं देखे हैं, जिसमें हमने 3 वीडियो लेक्चर्स लाए थे नाउन समझने के लिए, तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिलेगी, आप देख सकते हैं।
और अगर आप इसके पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं इस सीरीज की तो वो भी आप देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि इससे होगा ये कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से देखते रहिए हमारे चैनल को और बने रहिए विद्यास्थली वाले सर।